हेलो प्यारे बच्चों। और जैसा कि हम अपने साइंस के टॉपिक को बढ़ाते हुए इतने चैप्टर में आज तक चलते आए हैं, तो अब टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। और सबसे पहले सभी बच्चे सही होंगे और आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट जो टॉपिक छोड़ा था वो आपका रियल इमेज पे ही छोड़ा था। आपके दो टाइप के इमेज बताए थे, एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। जो बच्चे नए आकर जुड़े हैं वो पहले इससे जस्ट पहले वाली एक क्लास जरूर देख लें, जो कि आपके इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगी। और इससे थोड़ा सा आगे और हम चलते हैं और आप अपना 10th का सिलेबस और आगे धीरे धीरे चलते हैं बस। और आप इसे थोड़े से समझते चलिए। देखें, सबसे मेन चीज़ है, आपका सबसे पहला टॉपिक आता है, कल मैंने इतना पढ़ाया था। इसमें सबसे एक चीज़ आती है कि रियल इमेज। सर ये रियल इमेज होती क्या है? ये रियल इमेज होती क्या है? आपने देखा होगा, सिनेमा हॉल में हम मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर सलमान खान, आमिर खान बहुत सारे देखने को मिलते हैं, है ना। अल्लू अर्जुन मूवी में, जो कि आपके बहुत सारे फेवरेट होंगे, बहुत सारे देखे होंगे, है ना। तो जो चीज़ उसमें क्या कहते हैं, आपको पर्दे पर, यानी जो इमेज पर्दे पर ली जा सकती है, उन्हें हम कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। दोबारा सुनो, ऐसी इमेज जिन्हें पर्दों पर लिया जा सके उसे क्या कहते हैं? हम रियल इमेज कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन में ऐसे लिख सकता हूँ ना कि दोज इमेज विच कैन बी obtained obtained on the screen on the screen on the screen is called रियल इमेज। उसे हम कह सकते हैं ना रियल इमेज। यानी ऐसी इमेज जो पर्दों पर लिया जा सके, यानी ऐसी तस्वीरें जिन्हें पर्दों पर लिया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? हम रियल इमेज कहते हैं। अगर आप मुझे अपने मोबाइल में देख रहे हो तो वो इमेज कैसी है? रियल इमेज, क्योंकि मुझे पर्दे पर ले लिया है। ठीक है। ऐसी इमेज जिन्हें पर्दों पर लिया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? हम रियल इमेज कहते हैं। समझ में आया? रियल इमेज किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, सिनेमा हॉल में जो मूवी चलती हैं उन्हें कह सकते हैं आप रियल इमेज। आप एग्जाम्पल में लिख दें सिनेमा हॉल। क्या लिखें? सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल। जो सिनेमा हॉल होता है वो आपकी रियल इमेज पे डिपेंड करता है। आया बच्चों समझ में? ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं रियल इमेज के बाद में। ठीक है। इसके बाद आता है आपका वर्चुअल इमेज। कौन सा? वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जिन्हें पर्दों पर नहीं लिया जा सकता। जैसे कि आपके घर में सभी के पास आईना तो होगा, यानी शीशा, है ना। आईने के पास खड़े हो जाओ और खड़े होके फिर आप थोड़ा सा आईने से दूर हट जाओ, तो क्या होगा? उस आईने से आपकी तस्वीर भी हट जाएगी, है ना। मतलब यही है कि उसे मैं पर्दे पर नहीं ले रहा हूँ बट थोड़ी देर के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसे, जैसे सिनेमा हॉल में मूवी चल रही है वहाँ ऐसा तो नहीं है कि हकीकत में सलमान खान वहीं पे आ गया हो। यानी सलमान खान की मूवी चल रही है सिनेमा में हॉल में, और सिनेमा हॉल में सलमान खान की मूवी चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि सलमान खान वहीं है, नहीं है ना। तो वो उसे ऑलरेडी क्या कर लिया, कलेक्ट करके कैप्चर करके पर्दे पर ले लिया है। ऐसे ही मैं आईने के सामने खड़ा हो गया और मैं हट जाऊं, क्या आईने में मैं अब भी रहूंगा? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि आईने में जैसी आप आओगे तो दिखेगा, और जैसी मैं हट जाऊंगा तो आईने से भी इमेज हट जाएगी। तो इसे कह सकते हैं ना, ऐसी इमेज जिन्हें पर्दों पर नहीं लिया जा सकता उन्हें क्या कहते कहते हैं? वर्चुअल इमेज। तो इसकी डेफिनेशन कह सकता हूँ ना, दोज इमेज दोज इमेज दोज इमेज यानी वो इमेज, दोज इमेज विच कैन नॉट बी विच कैन विच कैन नॉट बी नॉट बी which cannot be obtained 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 on the screen on the क्या हो रहा है ये? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा बिलिंग हो रहा है, मैं अभी और कर रहा हूँ, एक मिनट लिख दे रहा हूँ। देखो, जरा समझना बच्चों, है ना। थोड़ा सा देखो,
दोज इमेज which cannot be which can not be obtained on the screen on the screen on the screen is called is called virtual image। उसे क्या कहते हैं हम? वर्चुअल इमेज कहते हैं। यानी ऐसी इमेज जिन्हें पर्दों पर नहीं लिया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं हम? वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल के लिए आपकी परछाई यानी शैडो यानी परछाई। आपने अपनी परछाई जमीन पर देखी होगी, आपको क्या क्लियरिटी में वही आपने जो मान लो कि आपने शर्ट पहनी है ब्लू कलर की, क्या आपको परछाई में शर्ट जो है ब्लू कलर की दिखाई देगी? आप बोलोगे सर परछाई तो ब्लैक कलर की होती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। क्योंकि कोई भी चीज ऐसी इमेज जिसे पर्दों पर प्रॉपर तरीके से नहीं लिया जा सकता उन्हें वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर मान लो मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है तो मेरी जो जमीन पे परछाई बनेगी, इमेज बनेगी, वो वर्चुअल होगी या रियल? तो आप बोलोगे सर वर्चुअल होगी, क्योंकि उसमें कलर की पहचान ही नहीं होगी। अगर मेरा फेस भी क्या, जो परछाई बनेगी फेस की, क्या मेरा फेस भी दिखाई देगा परछाई इमेज मतलब जो शैडो बनती है? तब आप बोलोगे सर नहीं, तो ऐसा तो नहीं। केवल एक ही चीज़ है, जो कैमरे में वीडियो बना लेते हैं वो आपकी रियल इमेज है, लेकिन जो धूप में आपकी अर्थ पर परछाई बनती है वो आपकी वर्चुअल इमेज है। यहाँ तक समझ में आया बेटा वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है? अब थोड़ा इससे और आगे चलते हैं। आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि एग्जाम में बेटा आता ही आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, और याद रखें बेटा, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे। देखो, आपके घर पे आईना तो होता होगा, आप क्या करोगे, उसे टॉर्च से लेकर, अपने घर पे टॉर्च होगी, उस टॉर्च पे आईने पे आप रे डालो, और रे जैसे क्या होगा, वो एक शाइनिंग सरफेस होती है मिरर की, और उसी शाइनिंग सरफेस से क्या होता है कि जो रे चलकर उससे टकरा के बाउंस बैक होकर लौट जाती है। उसी चीज को, उस प्रोसेस या उस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैंने इस डायग्राम से समझा रहा हूँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने टॉर्च ले ली। क्या ले ली भैया? एक टॉर्च ले ली है ना। ये मेरा बटन दबा दी और भाई टॉर्च से लाइट आने लग गई, और टॉर्च जैसी ही इस लाइन इस पी पॉइंट पर टकराई। पी पॉइंट ये कांच है, मतलब एक मिरर है। क्या है ये? एक मिरर है बेटा, ये लिख रहा है मिरर। जैसे ही ये लाइट इस मिरर से टकराई तो ये क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। क्या हो गई? बाउंस हो गई। जैसे ही वो बाउंस हो गई तो याद रखना, इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा ना, बच्चे जो थे छोटे छोटे, तो क्या होता है, क्या करते थे हम, कि मिरर होता था, सन से किरणें आती थी, सन से रेज आती थी तो मिरर से टकरा कर, और हम दीवालों पर उसे इस तरीके से करते थे, वाइट वाइट आप फोकस सा बन जाता है, देखा होगा आपने, है ना। तो वही क्या है कि हमारी टॉर्च की तरह काम कौन कर रहा है? सन। सन से रेस आके मेरे मिरर से टकराई, और मिरर से बाउंस बैक होके मैंने दीवार पे उसकी क्या इमेज बनाई, परछाई बनाई। तो वही मेरी क्या होती है? आपकी रिफ्लेक्शन होता है। यानी उस पूरे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैं कह सकता हूँ ना, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एनी शाइनिंग सरफेस। यानी जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है किसी भी शाइनिंग सरफेस से, उसे कह सकता हूं ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन। तो यहां पर एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन बनाएंगे यहां पर। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बैक ऑफ लाइट, ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम। एक मिनट बेटा, देखो बेटा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम is called reflection of light, is called reflection of light। ठीक है, ठीक है। दोबारा समझो बेटा, इस चीज को अच्छे से समझा दे रहा हूं।
देखो, जो बाउंसिंग मैंने कहा, एक लाइट रे आई, इस मिरर से टकरा कर वापस लौट गई, यही प्रोसेस बाउंसिंग बैक हुआ ना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी लाइट का बाउंस बैक होना, और किसी भी सेम मीडियम में। अब ये सर आप कहोगे मीडियम क्या है सर? मीडियम आपका क्या है? एयर है, आपका वाटर है, आपका ऑयल, यानी जहाँ पर आपकी रेज ट्रेवल करें वो आपका मीडियम है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ एक एयर है, तो एक ही मीडियम है। अगर मैं किसी मिरर पे रेस डालूं तो रेस इससे बाउंस बैक होके लौट जाएंगी। ऐसा तो नहीं मिरर के अंदर चलेगी लाइट, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं ये कहता कि पानी के पुल के किनारे खड़ा हूं और मैंने टॉर्च दी, तो मेरी क्या होगी? रेज पानी के अंदर चली जाएंगी, तो वहां मीडियम चेंज हो गया। पहला मीडियम क्या था बेटा? दोबारा समझो, यहाँ समझा दे रहा हूँ। ये मेरा क्या है? ये मेरा यहाँ मैंने क्या बना दिया बेटा? ये मेरा मान लो तालाब है, यानी पॉन्ड, एक तरह से पॉन्ड बना हुआ है मैंने। यहाँ समझा देता हूँ बेटा, तो समझो। ये मेरा क्या है? ये मेरा बेटा पानी से भरा हुआ है एक कोई पूल है, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे एक चंपक लाल जी आए, और चंपक लाल जी हमारे यहाँ खड़े हैं। उन्होंने क्या किया? टॉर्च ली और टॉर्च से लाइट दे दी अंदर। और जैसे ही लाइट पानी में यानी पूल में डाली, तो क्या होगा? पानी आधा तो भाई एयर में है, भाई रे तो मेरी आधी एयर में है, और आधी मेरी रे किस में चली जाएंगी? अंदर, पानी के अंदर। दोबारा समझो, आधी रे तो मेरी भाई एयर में है, किस में है? एयर में है। बट आधी लाइट की रे किस में चली जाएंगी? वाटर के अंदर चली जाएंगी, है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही, बट यहीं पर आपका मीडियम चेंज हो गया, एयर से वाटर, एयर से वाटर। बट जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, एक मिनट बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ये कि इसमें रिफ्लेक्शन में क्या कहीं रे टकरा के बाउंस तो हो रही है क्या इस मिरर के अंदर गई? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि मीडियम तो एक ही है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, इसीलिए मैंने बोला है सेम मीडियम। क्या बोला है? सेम मीडियम। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी जो बाउंस बैक हो रही है लाइट, और वो एक ही मीडियम में हो, यानी एयर एयर में ही हो। ऐसा नहीं कि यहाँ एयर और यहाँ पे भाई पानी आ गया, ऐसा नहीं, एक ही मीडियम होना चाहिए, एयर एयर। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मेन चीज अब यहां से एक और चीज समझें, इसके टू लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं? दो लॉज होते हैं, वो मैं यहां समझा दे रहा हूं। देखो, फर्स्ट लॉ क्या है आपका? ये रे आ रही है, आने वाली रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो टकरा कर लौट कर जा रही है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो याद रखना, ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, और जस्ट बीचों बीच में एक रे ड्रॉ की जाती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। तीनों रे एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई करेंगी, इसी को कहते हैं हम फर्स्ट लॉ। इसी को क्या कहते हैं हम? फर्स्ट लॉ। दोबारा सुनो, एंगल यहाँ कह रहे हैं इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी ये तीनों रे अगर एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? लॉ कहेंगे, फर्स्ट लॉ। क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉ। इसके लिए यहां पे लिखा दे रहा हूं, इस चीज को समझो बेटा। देखो, लॉ फर्स्ट, लॉ फर्स्ट, आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सुन लो भाई। लॉ फर्स्ट ये कहता है कि आपकी कौन सी रे थी पहले? भाई यहां समझा दे रहा हूं, डायग्राम बना दे रहा हूं। एक रे आई थी, है ना, इससे टकरा कर लौट गई। ये रे जो आई है इसका नाम है इंसिडेंस। ये टकरा के लौटी, ये इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। और ये जस्ट बीचों बीच में एक चीज बनाई जाती है जिसे लाइन को कहते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे कह सकता हूं ना, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, नॉर्मल lie at point of incidence, point of incidence, incidence, point of incidence, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? तो याद रखना, जहां पर तीनों रे आकर मिलती हैं उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट लॉ समझ में आया? ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। दोबारा डायग्राम से समझा दे रहा हूं, यहां समझो। देखो बेटा, ये जो आपकी है
ये जो आपकी है वो कौन सी है, इंसिडेंट रे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सी है बेटा आपकी, ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई कर रही हैं। तो इसी चीज को आप कहेंगे हम फर्स्ट लॉ। क्या कहेंगे, फर्स्ट लॉ कहेंगे। ठीक है, अब देखें जरा इसमें इसका सेकंड लॉ, लॉ सेकंड। लॉ सेकंड क्या कहता है, लॉ सेकंड क्या कहता है, जरा समझो इसे लॉ सेकंड को। देखो ये इंसिडेंट रे है, तो ये एक एंगल बना रहा है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इसी के बगल में जस्ट एक एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। हमेशा याद रखो कि जितना ये एंगल बढ़ाएगा उतना ये एंगल बढ़ेगा, जितना ये एंगल कम होगा उतना ये एंगल कम होगा। आपने देखा होगा ना, अगर मैं मान लो टॉर्च यहाँ से दे रहा हूँ, अगर मैं टॉर्च इस तरीके से नीचे ले आऊँ तो आप देखोगे ये रे भी क्या होगी, इधर बढ़ जाएगी, ये रे भी क्या हो जाएगी, इधर इंक्रीज हो जाएगी, ये भी रे क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं कहूँ यही रे को थोड़ा सा इधर इस तरह से कॉलार्ज कर लूँ थोड़ा सा, तो तुम देखोगे ये भी थोड़े से क्या हो जाएगी, कॉलार्ज हो जाएगी। तो यही क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जितना मैं से बढ़ाऊंगा ये उतना बढ़ेगा। समझ में आया आपका सेकंड लॉ। इसे समझाते हैं यहाँ पे सेकंड लॉ को। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट is always equal to, is always equal to angle of, angle of reflection, angle of reflection, angle of incidence is always equal to the angle of reflection। अब ये कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को I कह दें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R कह दें, दोनों भाई आपस में क्या हैं, बराबर होंगे। याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक, इतना याद रखना। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये हमारा क्लियर होता है यहाँ से। तो बेटा थोड़ा सा आगे तक अपने जल्दी से शेयर कीजिए, लाइक वगैरह करके जाए करिए जल्दी से, और थोड़ा सा आगे देखिए, इससे और आगे चलते हैं बेटा। देखो इसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर, हालांकि मैंने ये थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, बट अब मैं थोड़ा सा और इसे, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ना है तो थोड़ा और डिस्कस कर लें अच्छे से। देखो मिरर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके। एक था प्लेन मिरर, क्या था, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर था। और दूसरा आपका था स्फेरिकल मिरर। कौन सा था, स्फेरिकल मिरर था। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अगर यहीं पर एक चीज याद रखें कि स्फेरिकल मिरर को भी, स्फेरिकल मिरर को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। आपका एक है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता क्या है, आप बोलोगे सर कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता क्या है। इसके बारे में समझाते हैं, पहले आप प्लेन मिरर समझिए। देखो प्लेन मिरर में क्या होता है कि बिल्कुल एक प्लेन होता है और इसके जस्ट पीछे एक पॉलिश की जाती है, जिस पॉलिश का नाम होता है सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर। और याद रखना एक और होती है जिसका नाम होता है रेड पेंटा ऑक्साइड। ये याद रखना बेटा, ये एमसीक्यू में आता है कभी, रेड पेंटा ऑक्साइड। ओके, जो भी मिरर पर पॉलिश की जाती है वो किस की होती है, तो याद रखना एक तो सिल्वर और एक आपका रेड पेंटा ऑक्साइड। ओके, प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर। अच्छा एक और चीज याद रखें, किसी को, इंसान को अगर अपनी इमेज चाहिए, मतलब इमेज बनानी हो प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में इमेज बनानी हो, तो याद रखना प्लेन मिरर में इमेज बनाने के लिए उसे ज़रूरत है कि अपने हाइट की, अपने हाइट की पूरी लेनी है। तो इतना याद रखना, जो आप हाइट ऑफ मिरर है उसका जस्ट क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, तब उसकी फुल हाइट का मतलब कैसे इमेज बन जाएगी। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो जैसे मैं हूँ, मैंने सोचा कि मेरी कोई ना कोई हाइट है, मुझे अपनी पूरी इमेज बनानी है,
तो मेरी अगर पूरी इमेज तभी बन पाएगी कि जो मिरर है वो मेरी पूरी हाइट का आधा हो। मेरी पूरी हाइट का क्या हो? आधा हो। अगर मान लो मैं 20 मीटर का हूं, कितने मीटर का हूं? 20 मीटर का हूं। तो जो मिरर है ना, वो मेरा 5 मीटर 10 मीटर का होना चाहिए। कितने मीटर का होना चाहिए? 10 मीटर का होना चाहिए। समझ गए आगे यहाँ तक कोई चीज? अब देखें, समझें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो इसमें स्फेरिकल मिरर दो टाइप के थे। एक था आपका कॉनकेव और एक था आपका कॉन्वेक्स। ये जो मिरर दिख रहा है ना, वो आपने देखा होगा जहाँ यहाँ तिराया वगैरह होता है, जहाँ थोड़ा कर्व कर्व मोड़ वगैरह होता है, या आपके मेट्रो स्टेशन वगैरह होते हैं, ये मिरर वहाँ लगाए जाते हैं। और ये आपके जो सुनार वगैरह की दुकान, जो भी आभूषण वगैरह की दुकान होती है, वहाँ पे भी लगाया जाता है। सीसीटीवी की तरह बिहेव करते हैं ये। और याद रखना, इस मिरर को ही हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं इस मिरर की बात करूं, ये है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब आप कहोगे सर कॉनकेव मिरर ऐसे कैसे, क्या डिफरेंस है? देखो, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जस्ट लाइक आपके थंब की तरह, इस तरीके से। थंब जैसे ये थंब, देखो मेरी ये जो स्किन है ना, ये स्किन पॉलिश का काम करेगी। मान लो ये पॉलिश है और ये आपका रिफ्लेक्टर है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है? तो आप ये अंगूठा इस तरीके से दिखा रहे हैं ना बेटा, तो ये जो इस शेप में होगा, वो आपका क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और जो इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ये पॉलिश होती है, ये रिफ्लेक्टर अंदर की तरफ दबा होता है, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जैसे घर में आपने चमचा देखा होगा, चम्मच वगैरह चमचा होता है ना, जो दाल वगैरह बना करते हैं, एक गोल टाइप का छोटा सा चमचा होता है। उस चमचे का जो अंदर की तरफ ही तो होता है, इस तरीके का, इस तरीके का तो होता है, इसी को ही हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और ये ऐसा ही होता है, देखो ये आपका मिरर जो बन रहा है, वो हल्का सा इसमें गड्ढा हो रहा है, यानी एक होल हो रहा है, छोटा सा हल्का सा कर्व बन रहा है, इसी को ही हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। समझ में आया? बट मैं इसे डायग्रामेटिकली बता दे रहा हूं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते क्या हैं। देखो, अगर अगर पॉलिश अगर ऊपर की तरफ हो, यानी अपर साइड में हो, और रिफ्लेक्टर दबा हो, तो इस मिरर को बोलते हैं कौन सा? कॉनकेव मिरर। कौन सा में बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। अगर पॉलिश अंदर की दबी हुई सतह में हो, ठीक है, और उसका रिफ्लेक्टर क्या हो? उभरा हुआ हो, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से बनता है, और आपका कॉनकेव मिरर इस तरीके से। ये आपका कॉनकेव, कॉनकेव, और ये आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ओके बेटा, याद रखना, कॉनकेव में जितनी भी इमेज बनती हैं वो उल्टी बनती हैं। यानी कहें तो, अगर ये पेन इस तरीके से, अगर इसे थोड़ा सा कॉनकेव दिखाऊं, तो ये वाला हिस्सा ऊपर होगा, ये वाला नीचे होगा। समझ में आ गए? तो ये याद रखना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, देखें भाई आगे। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये 100% इसमें से एक क्वेश्चन आता है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है आपका स्फेरिकल मिरर। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं जरा समझाऊंगा। देखो, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक सर्कल बनाते हैं। पहले अभी 1 मिनट रुके, कुछ टूल्स देख लें आपके लिए, इसमें टूल्स मिल जाए तो। सर्कल सर्कल सर्कल। हम्म आ गया। देखो, हम्म गुड। अब जरा देखें भाई, थोड़ा सा हल्का सा, तो हो रहा है। हम्म चलो बेटा, ये इससे नहीं हो रहा, वैसे ही समझा देते हैं आपको। हम्म क्या हो गया इसमें? क्या हो गया देखना सर।
स्लीपिंग मोड लग गया था इसमें। ये पेन से। हम्म। ओके सर, देखो देखो थोड़ा बच्चों आगे। मैं इसे बना ही दे रहा हूँ। देखो। हम्म। देखो भाई, ये मेरा क्या कर दिया मैंने, इसमें ये पॉलिश कर दी पीछे। एक स्फेरिकल मिरर ही तो है ना। और मैंने क्या कर दिया, इसे इस तरीके से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि ये मेरा किसका काम करेगी, पी फॉर पोल। ओके। जस्ट इसके एक बात हो, अगर मैं इसे सेंटर इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करूं, जरा सुनना। अगर मैंने इसका सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से, तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलोगे सर सेंटर आएगा। क्या आएगा, सेंटर आएगा। अगर मुझे इतना भी पता है कि जस्ट इसके सेंटर का याद रखना, जस्ट इसका हाफ यहाँ पर क्या होता है, आपका फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। ओके। इसे बोलते हैं फोकस, इसे बोलते हैं सेंटर, इसे बोलते हैं पोल। ओके। और मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा समझा दें, ये थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दी, जिसे कहते हैं हम एक्स। एक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सेस। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस। आपको इन सभी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है इसके बारे में। ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे समझें। देखो, अगर मैं कहूँ इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में क्या आता है, ये स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अगर मैं सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, रेडियस। आर रेडियस ही तो होता है भाई, सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ही तो होती है ना। अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन करके दिखाता हूँ, थोड़ा जरा समझें। देखो, अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से सर्कल बना दूं, इस तरीके से, क्या ये इस सर्कल का सेंटर नहीं है। इसी का जस्ट हाफ होता है फोकस, याद रखना। इसका जस्ट हाफ क्या होता है, फोकस होता है। ओके, ये याद रखें। अब थोड़ा सा आगे कर चलते हैं, जरा समझें। देखो, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है। कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सेस एक्स। ठीक है। सबसे मेन चीज है डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस होता क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस होता क्या है। प्रिंसिपल एक्सेस वो लाइन होती है जो सेंटर से और किससे, पोल से होकर पास होती है। दोबारा समझो, ऐसी रे जो सेंटर और पोल से होकर पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। यानी कह सकता हूं ना, दोज रे दोज रे विच कैन पास, विच कैन पास सेंटर एंड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी ऐसी रे जो सेंटर से और पोल से होकर पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन याद रखना, इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई एक्स। किससे नोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर, किससे नोट करते हैं, एक्स से। तो दोबारा सुने कि ऐसी रे जो पास हो किससे, सेंटर से। देखो, सेंटर से पास हो रही है, और पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर से होकर जाती है, ऐसी रे को क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस को किससे नोट करते हैं, एक्स से। ओके। अगर मैं सेकंड की बात कहूं कि सेकंड क्या है सर, सेकंड पॉइंट क्या है, तो मैं कहूं सेकंड पॉइंट है आपका पोल। क्या है आपका, पोल। पोल, POLE, पोल, है ना। अगर पोल की बात करें तो याद रखना, ये तो मिरर का जस्ट बीच वाला पार्ट है। मिरर का जस्ट क्या है, मिडिल पार्ट है। द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, द मिडिल द मिडिल पॉइंट द मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड पोल, पोल्स ऑफ मिरर।
इज कॉल्ड, यानी जो मिरर का सेंटर पार्ट, यानी बिल्कुल सेंटर पार्ट तो ये हो जाएगा बेटा, किसी मिरर का जस्ट मिडल पार्ट हो, बीच वाला पार्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, हम पोल ऑफ मिरर कहते हैं, पोल ऑफ मिरर कहते हैं। और याद रखना, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट किया जाता है किससे, किससे डिनोट किया जाता है इसे, याद रखना पी से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, पी से, पोल ऑफ मिरर। ओके, तो थोड़ा आगे चलते हैं अब। इसके बाद, इसके बाद देखें भाई जरा, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी क्या, फोकल लेंथ। कौन सी, फोकल लेंथ। ये जो फोकल लेंथ है ऐप बनाइए, उसे फोकल लेंथ करते हैं। देखो भाई, थर्ड डेफिनेशन है आपकी, थर्ड डेफिनेशन है आपकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली डेफिनेशन, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन देखो, याद नहीं करना, सारी चीज हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। और डायग्रामेटिकली में देखो क्या देखा है, ऐसी लेंथ जो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है। किसकी डिस्टेंस, फोकस और पोल की बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस एंड, एंड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, मिरर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसे क्या कहते हैं हम, फोकल लेंथ कहते हैं। याद रखना, फोकल लेंथ हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे, स्मॉल एफ से। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ना, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, बाई स्मॉल एफ, सॉरी बच्चा सॉरी, देखो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। किससे, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज समझें थोड़ा सा, जरा देखें, देखो स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं, है ना, तो जस्ट बताओ जरा, ये बताओ मुझे, क्या ये जो लेंथ है ये वाली, सॉरी, देखो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, वो क्या इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ नहीं है। जस्ट समझो बेटा, क्या ये जो रेडियस यहां से यहां तक की है, ये वाली डिस्टेंस यहां से क्या हाफ नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर जी हाफ तो है, हाफ तो है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि जो फोकस है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, ये स्टार पॉइंट में बेटा याद रखना, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। तो मैं लिख सकता हूं ना, स्मॉल एफ इक्वल टू आर अपॉन टू, यानी रेडियस की अगर हाफ करूंगा, रेडियस का अगर हाफ करूंगा तब मुझे क्या मिलेगी, फोकल लेंथ मिलेगी। देखना, रेडियस मेरी यहां से यहां तक की है, और फोकल लेंथ तभी मिलेगी जब मैं इसकी क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। क्लियर बेटा, ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ तक प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल लेंथ तक हमारा पूरा हो चुका है। बाकी हम करेंगे कल कंटिन्यू। यहाँ तक होने के बाद आप इतना पढ़कर आए, बाकी और न्यू स्ट्रेटजी के साथ हम कल और बाई कंसेप्चुअल के साथ अच्छे से तैयारी करेंगे आगे से। ओके बच्चों, तो यहीं से विदा लेते हैं हम। ओके, धन्यवाद, और अच्छे से घर पे पढ़ते रहें सभी। ओके बाय बच्चों।